हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा दिसंबर 2021 में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंस ओनली जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। थर्ड वन है आपका ओनली सोशियो कल्चर फैक्टर। और फोर्थ वन है हेरिडिटी और नाइदर हेरिडिटी और नॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका यूनिक कॉम्बिनेशन है किसका, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल का। ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। जो डेवलपमेंट है वो मल्टीपल है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल का। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, आनुवंशिकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के संयोजन का, या फिर किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिकी ढांचा, केवल सामाजिक संस्कृति कारक। और फोर्थ वन है ना तो वंशानुगत है ना ही पर्यावरणीय कारक है। तो इसका जो राइट वन है वो आपका आनुवंशिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। सेकंड क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट इज डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक मेकअप, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर फैक्टर। तो इनके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट और सेकंड। तो आपको जो डेवलपमेंट डिपेंड करता है वो आपका जेनेटिक पे भी करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी करता है और सोशियो कल्चर पे भी करता है। तो इसका मतलब आपको जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ वन। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, आनुवंशिक बनावट पे, भौतिक वातावरण पे, सामाजिक संस्कृति कारक पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये तीनों पे ही निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ वन। असर्शन रीजन है ये। ये आपका कि ए चाइल्ड लर्न्स टू वॉक 11 मंथ्स एंड वाई अनदर वॉक्स 15 मंथ। मतलब एक बच्चा है जो कि 11 महीने में चलना सीखता है और एक बच्चा है जो कि 15 महीने में चलना सीखता है। रीज़न है इसका डेवलपमेंट अकर एट डिफरेंट रेट्स इन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन है कि हर एक बच्चे की जो सीखने की जो डेवलपमेंट की दर होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए एक बच्चा 11 महीने में चलना सीख जाता है, एक बच्चा 15 महीने में चलना सीख जाता है। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है तथा दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। इसका जो रीज़न है वो व्यक्तियों के विकास की भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका फर्स्ट बनता है कि दोनों सही है और ये रीज़न इसको एक्सप्लेन कर रहा है। डेवलपमेंट चेंजेस फर्स्ट ऑप्शन अकर एट यूनिवर्सल पेस इन द चाइल्ड अक्रॉस कल्चर। सेकंड है आपका अकर एट वेरी फास्ट पेस टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन स्टॉप। और थर्ड वन आपका ऑलवेज अकर इन लीनियर मैनर एंड यूनिडायमेंशनल। फोर्थ वन आपका एंड इंटरप्ले ऑफ द हेरिडिटी फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो ये अकर जो होता है वो यूनिवर्सल पेस नहीं, ये कह रहा है कि एट वेरी फास्ट इन मिडिल चाइल्डहुड नहीं, ये इन्फेंसी में फास्ट होता है। ऑलवेज अगर इन लीनियर में नहीं, डेवलपमेंट हमेशा स्पायरल में जाता है इस तरीके से। ये फोर्थ वन इज राइट कि हेरिडिटी और इनके मल्टीपल का ये प्रोडक्ट होता है। जो डेवलपमेंट है वो आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर का प्रोडक्ट है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। विकासात्मक परिवर्तन डैश सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। सेकंड है आपका मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज़ी से होता है, फिर रुक जाता है। हमेशा रेखीय तरीके से होता है, एक आयामी होता है। वंशानुगत कारकों तथा पर्यावरणीय प्रभावों का परस्पर क्रिया है। तो इसका जो राइट वन है वो आपका फोर्थ वन। सभी व्यक्तियों की संस्कृति सार्वभौमिक गति से होता है, नहीं। मध्य में तेज नहीं होता, ये आपका जो तेज होता है वो इन्फेंसी स्टेज में। और रेखीय नहीं होता, ये आपका स्पाइरल होता। और एक आयामी नहीं होता, ये बहुआयामी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्स्ट वन है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है इन नेचर। सेकंड वन है कि इन्फ्लुएंस बाय ओनली हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। थर्ड वन है आपका देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ वन है ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये ओनली जो वर्ड है ये नेगेटिव होता है और सिर्फ ये हेरिडिटी पे नहीं करता, इनके प्रोडक्ट पे करता है। तो ये तो दोनों ही पहले से गलत हो गए। ये यूनिडायमेंशनल नहीं होता, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये भी गलत हो गया। जो आपका राइट वन है ये है देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल व्यक्तियों की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, संस्कृतियों की विविधता है। और फोर्थ वन केवल वातावरणीय कारकों पर निर्धारित करती है। तो आपका फोर्थ वन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपका जो सही है वो आपका थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला है आपका डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और इसका प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इज समटाइम प्रिडिक्टेबल। रेट ऑफ द डेवलपमेंट यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये भी बात सही है और समटाइम्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पर ये कहना कि यूनिफॉर्म होती है, अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग रेट होती है डेवलपमेंट की। तो इसका जो राइट वन है वो आपका थर्ड वन। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकी व पर्यावरण की अंत्यक्रिया का उत्पाद है। बिल्कुल सही बात है। कुछ हद तक अनुमान लगाए जा सकते हैं, जो कि जैसे कहा जाता है कि पूछ के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, उस तरीके से। विकास की दर एक समान होती है, बस सार्वभौमिक होती है। हर एक की अपनी अपनी दर होती है, हर एक इंडिविजुअल अपनी दर के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। और फोर्थ वन है ये सामान्य से विशिष्ट की होती है, क्योंकि पहले बच्चा अपनी पहले पूरी बॉडी का यूज़ करता है, फिर किसी स्पेसिफाई पे आता है। जैसे कि पहले वो किसी वस्तु को पकड़ेगा तो मुंह से भी पकड़ेगा, दोनों हाथों से भी पकड़ेगा, पैर से भी कोशिश करेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने हाथों पे आ जाएगा। तो पहले वो सामान्य करता है, उसके बाद फिर वो विशिष्ट पे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल तथा ऑर्डरली। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय ओनली हेरिडिटी। नहीं, देखिएगा ओनली हेरिडिटी पे नहीं करता, ये आपका इन दोनों के प्रोडक्ट पे करता है। ये क्वेश्चन इसका सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड है ऑल स्पीयर ऑफ द डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड। सही बात है, एक दूसरे से सारे जो डेवलपमेंट वो इंटररिलेटेड करते हैं। और फोर्थ वन है आपका डेवलपमेंट इज डिफर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल बात सही है। तो आपका जो गलत है वो आपका सेकंड वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवंशिकीय केवल आ गया, तो इसका मतलब सेकंड वाला गलत है। सभी क्षेत्र एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं और विकास की गति व्यक्तिगत होती है।
विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन है आपका इमोशनल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन या फिर फिजिकल डोमेन। तो जहाँ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात आ जाएगी वो आपका दिमाग से संबंधित होगा, और दिमाग से संबंधित होगा तो वहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक समस्याओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या संबंध, कल्पना, रचना से है? तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब बुद्धि से, जैसे कि ये बौद्धिक है ना, तो ये बुद्धि से, संवेगात्मक नहीं है, सामाजिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये बात आप लोग ध्यान रखें, डी बराबर होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट। तो आपका जो राइट वन है फोर्थ वन है। बच्चों के का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय एवं शिक्षा का, आनुवंशिकता एवं वातावरण की बीच की अंतक्रिया का। तो इसका जो राइट वन है फोर्थ वन। द बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस the belief that children's behavior can be modified by that reinforce and personal is based on the idea that development is the primarily influenced by only heredity, both heredity and environment। तो इसका जो राइट वन है सेकंड है। थर्ड आपका होगा नहीं, नाइदर ये होगा नहीं। जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण तथा दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित किया गया। प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से। ये आपका सेक्शन रीजन है। ए चाइल्ड डेवलप्स प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर बाय द कंपैरिजन ऑफ हर रेट ऑफ द डेवलपमेंट विद अदर चाइल्ड ऑफ सेम एज। और इसका जो रीजन है, पैटर्न एंड द रेट ऑफ द डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म और रिमेन सम सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस द कल्चर। ये यहाँ पर सेम है। तो ये दोनों ही बात गलत है कि हम किसी को कंपेयर करके किसी चाइल्ड का हम डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता सकते, और ना ही ये कह देना कि पैटर्न और रेट ऑफ द डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म और रिमेन सेम होता है फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए। तो इसलिए ये दोनों ही बात गलत है। तो इसका जो राइट गलत है ये आपका फोर्थ वन है। राइट आंसर जो है इसका फोर्थ वन है। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के, ठीक है यहाँ पे सेम लिखा था, उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर की तुलना करके सटीक पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। विकास का स्वरूप तथा गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है और तथा सभी संस्कृति परवरिश में समान रहता है? नहीं, ये दोनों ही बातें गलत है। इसका जो राइट वन है फोर्थ वन है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम abstract to जनरल टू स्पेसिफिक, टॉ टू हेड, एक्सट्रीमिटी टू सेंटर। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है वो जनरल टू स्पेसिफिक करता है, और आपका ये कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि मूर्त से
अमूर्त की तरफ चलता ही है, इसे कहते हैं मूर्त, कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। और ये हेड टू टॉ जाता है और ये सेंटर टू एक्सट्रीम में जाता है, तो इसका जो राइट वन है सेकंड वन है। बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैरों से केंद्र की ओर होता है। तो इसका जो राइट वन है वो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। Which of the following principles suggest that different body parts develop at different various stages of development? So development is unidimensional, unidirectional, discontinuous process, या डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल एंड स्फेलोकॉर्डल। तो इसका जो राइट वन है वो आपका फोर्थ वन है, क्योंकि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए विभिन्न चरणों के विभिन्न भिन्न तरह से विकसित होती हैं? विकास का एक आयामी बहुआयामी है, विकास बहुदिशीय है, सतत प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको फोर्थ वन, विकास की दिशा अधोगामी तथा शीर्षगामी है। ये आपका टेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ द मोटर स्केल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड टूवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज। तो ये आपका मैंने कल ही आपको बताया था कि एक बच्चा है तो सेंटर से बाहर की तरफ ये जाएगा, तो ये आपका प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है, और अगर वो सिर से पैर की तरफ जाएगा तो आपका वो कहलाएगा सेफेलोकॉर्डल। तो इसका जो स्टेम राइट वन है वो आपका थर्ड है, प्रोक्सिमोडिस्टल, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। विकास डैश का सिद्धांत बताता है कि कामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, घुमावदार, विशुद्ध, अधोगामी तथा शीर्षगामी। तो इसका जो राइट वन है वो आपका अधोगामी, इस तरीके से सेंटर से बाहर की तरफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटेटिव चेंजेस, सेकंड क्वालिटेटिव चेंजेस, थर्ड वन है बोथ क्वांटिटेटिव तथा क्वालिटेटिव चेंजेस, और फोर्थ वन आपका फिजिकल चेंजेस इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट वन है वो आपका कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस है। ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट होता है वो दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये सिर्फ ग्रोथ की बात करता है, क्वालिटेटिव के साथ अगर ये दोनों होंगे तो डेवलपमेंट की बात करें। ओनली फिजिकल जब बात करेगा तो आपकी ग्रोथ के बारे में बात करेगा। बालक में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक, शरीर के बनावट तथा आकार में केवल भौतिक परिवर्तन। तो इसका जो राइट वन है वो फोर्थ वन है। A child learns to run and before she can skip. Which principle of the development does this illustrate? कि all domain of development interrelated. Development follow a predictable pattern. Development is the discontinuous in nature. Development is influenced by both maturation and experience. तो एक बच्चा जब रन कर रहा है और उछल भी रहा है, हॉप भी कर रहा है, उछल रहा है, यहाँ पे देखिए एक बालक कूदना सीखने से पहले चलना व उछलना सीखता है।
तो ये आपका मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस है कि पहले बच्चा क्या करता है, घुटने के बल चलेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर उछलना सीखेगा, फिर वो कूदना सीखेगा। तो वही बात कह रही है कि ये मैच्योरेशन, क्योंकि पहले जैसे 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 परफेक्शन आता रहेगा, जैसे कि पहले उसे घुटने के बल में चलने में परफेक्शन आएगा, फिर वो खड़े होकर चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा, फिर वो उछलना सीखेगा। तो जैसे जैसे परफेक्शन आएगा उसका मतलब उसमें मैच्योरेशन आ जाएगा, और ये सब एक्सपीरियंस से होता है। तो इसका जो राइट वन है वो फोर्थ वन। यहाँ पे देखिएगा, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना व उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत। तो यह है आपका कि परिपक्वता और अनुभव विकास को प्रभावित करते हैं। ये आपका फोर्थ वन। विच प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज। सिफेलोकॉर्डल, प्रोक्सिमोडिस्टल, पेरिफेरल, सेरेब्रल। तो ये आपका है इस तरीके से कि सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। और सिफेलोकॉर्डल क्या होता है भाई, आपका सिर से पैर की तरफ। विकास की कौन सा सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की ओर होता है, शीर्षगामी, अधोगामी, मस्तिष्क तथा परिधीय। तो इसका जो राइट वन है वो अधोगामी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस, या फिर बोथ क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव चेंजेस, या फिर नाइदर क्वालिटेटिव नाइदर क्वांटिटेटिव। तो इसका जो राइट वन है वो आपका फोर्थ वन है कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपको क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। विकास के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, केवल गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट वन है वो गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ आई हेयर आर। ये आपका हेरिडिटी है, या फिर ये डिटरमाइन बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर है, इन्फ्लुएंस बाय द कल्चरल फैक्टर, या फिर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो, कलर ऑफ आई और हेयर के कलर जो आपके डिपेंड करते हैं वो आपके हेरिडिटी से आते हैं। तो इसका जो राइट वन है आपका सेकंड है कि ये दोनों जो होते हैं वो हेरिडिटी से आते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, तो ये प्राणि कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशानुगत होते हैं, सांस्कृतिक कारकों द्वारा होते हैं, या फिर आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये जो आपका है वो वंशानुगत है कि जो आंखों का कलर है वो आपके माँ बाप से आएगा, ऊंचाई भी है वो माँ बाप के दोनों के इंटरेक्शन से ही होगी, और ऐसे ही बालों का कलर। Which of the following principle of development propose that children gains muscular control of arm relatively earlier than that of fingers? ये कह रहा है कि पहले बच्चे जो है ना पहले मसल्स पे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी फिंगर पे जाते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल को दर्शाता है? तो ये आपका है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, क्योंकि सिफेलो जो होता है वो सिर से पैर की ओर, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऐसा कुछ होता नहीं, हायरार्की ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट वन है। ये आपका निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण पाते हैं? तो ये आपका अधोगामी सिद्धांत है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।